नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पे जाकर हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज़ मिलते रहेंगे। आज हम बताने जा रहे हैं मेघालय में किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी सरकार नहीं बनने वाली है। हम सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेके आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है, जिसमें हम बताएंगे क्या बीजेपी की सरकार बनने वाली है या फिर कांग्रेस या एनपीपी की सरकार बनने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जिला है दक्षिणी गारो जिला, जिसमें कुल सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, एनपीपी के खाते में 2 सीट व बीजेपी के खाते में यहाँ पर कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर एनपीपी की सीटें सबसे ज़्यादा है। पश्चिमी गारो जिला, पश्चिमी गारो में 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाती हुई नज़र आ रही है व एनपीपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 ही सीट जाती हुई नज़र आ रही है। चलते अगले ज़िले की ओर, पश्चिमी गारो जिला, जहाँ 2 सीट है। कांग्रेस को यहाँ पर कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है, 2 ही सीट है, जो दोनों की दोनों एनपीपी को प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ बीजेपी के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है 2 सीटों में से। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी गारो जिला, जहां सीटों की संख्या 4 है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है, एनपीपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है व बीजेपी के खाते में यहाँ पर कोई सीट जाने की नई संभावना जताई जा रही है। चलते अगले ज़िले की ओर, पश्चिमी खासी जिला, जहां 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, एनपीपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 3 सीटों में से 1 भी सीट नहीं जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी पश्चिमी खासी जिला, जिसमें सीटों की संख्या 2 है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, एनपीपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट जाने की संभावना नहीं जताई जा रही है। दक्षिणी पश्चिमी गारो जिला, जहाँ 3 सीटें हैं, तीनों में से कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है, एनपीपी के खाते में 1 सीट जाने की जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट संभावना नहीं जताई जा रही है। पश्चिमी गारो जिला, 11 सीटों में से कांग्रेस में 6 सीट जाने की संभावना सबसे ज़्यादा जताई जा रही है, एनपीपी के खाते में उससे कम 4 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर 1 ही सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। चलते अगले ज़िले की ओर, उत्तरी गारो जिला, उत्तरी गारो जिला में 4 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, एनपीपी के खाते में 2 सीट व बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला है जो हमारे सामने पूर्वी गारो जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, एनपीपी के खाते में 2 सीट व बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला है पश्चिमी खासी जिला, जहाँ 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीट, एनपीपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है, वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं जताई जा रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी खासी जिला, पूर्वी खासी जिले में 17 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 6 सीट, एनपीपी के खाते में सबसे ज़्यादा यहाँ पर 9 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी के खाते में यहाँ पर सिर्फ 2 ही सीट जाने की संभावना जताई जा रही। चलते अगले ज़िले की ओर। पूर्वी पश्चिमी खासी जिला, जिनमें 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 1 और 1 ही एनपीपी के खाते में, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन से ज़िले से हो और किसकी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। पूर्वी जयंती जिला, पूर्वी जयंतिया जिला, जहां 2 सीटें हैं, दोनों में से कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट प्राप्त नहीं हो रही है, बीजेपी को भी नहीं, लेकिन एनपीपी को दोनों की दोनों सीटें प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है। चलते हैं अगले ज़िले की ओर। रिभोई जिला, रिभोई जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस व एनपीपी व बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट प्राप्त होने की संभावना है, एनपीपी व कांग्रेस को 2-2 सीटें प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है। चलते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला है हमारे सामने पश्चिमी जयंती जिला। पश्चिमी जयंती जिले में 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीटें व एनपीपी को 2 सीटें व बीजेपी को यहाँ पर भी कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।